अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने बच्चों को ताले में क्यों बंद किया और बच्चों के लिए ताला क्यों लगवाया। तो मज़ीद आगे वीडियो में देखिएगा। और आज का ब्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो किया है मैंने दोपहर से, और दोपहर में मैंने क्या बनाया है और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो इन्होंने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक्स, और नए आने वालों के लिए वेलकम है। तो जी आज मैं दोपहर में बना रही थी मुर्गी का सालन और खिचड़ी, क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। तो मैंने आलू गोभी मंगाया था, तो दुकानदार ने कहा कि आप लोगों को क्या हो गया है, गोभी तो सर्दियों में आती है। तो फिर समझ में कुछ नहीं आया, तो फिर अचानक महक के मुंह से निकला है तो आप खिचड़ी बना लो। तो फिर आज हमने खिचड़ी और सालन बनाया है, ठीक है। तो बस यहाँ मैं तो एक रोटी पराठा बना रही थी, तो पराठा मैं दूसरे स्टाइल में बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये पराठा है तो सादा बिल्कुल ही, और पर इसको खाने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है जब हम इसको सालन से खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये मैंने जिस तरीके से हमको ये पराठे में आलू या कुछ चीज़ भरते हैं, तो उसकी जगह मैंने इसके अंदर घी रख दिया, लगा दिया था अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी रख दी थी। तो उससे ये होता है कि जब ये घी आपस में वो होते हैं, जब ये सिकता है तो ये वर्खे अलग अलग खुल जाते हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी सा ये हो जाता है दोनों साइडों से, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं अपने लिए एक रोटी बना रही थी, क्योंकि मैं खिचड़ी खाती हूँ, बस थोड़ी सी खाती हूँ अमूमन, बस जायके के लिए, वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं अपनी छोटी तो जी यहाँ ये हमने लौक मंगवाया है। तो ये लोग का मसला ये है कि वैसे तो हमने बच्चों की वजह से घर में कुंडी लगवाई हुई थी, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी बच्चे अंदर रह जाए या कुछ है तो फिर लॉक का मसला होगा कि अंदर से कौन खोलेगा, और उनको नहीं आया तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस वजह से हमने कुंडी लगाई हुई थी। पर अब माशाल्लाह मोहम्मद को सीढ़ियाँ उतरनी आ गई हैं, और वो तो अब वो सीढ़ियाँ उतरने लगे हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, और वो 2 से 3 मंजिल उतर चुके हैं और पता भी नहीं चलता कि वो कब बाहर चले जाते हैं। तो इस वजह से अभी हमने लॉक मंगाया है। तो मैं दिखाती हूँ ये लॉक हम कहाँ लगाएंगे। तो ये इसी तरीके का है, आप देख सकते हैं, नॉर्मली है, कोई इतना हाई फाई नहीं है, ठीक है। तो ये है, क्योंकि बच्चों का आना जाना लगा रहता है और मेरा दरवाज़ा खुला रहता है कि कोई बच्चे फिर बार बार आते जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर परेशानी होती है। बाज़ दफ़ा सोया हुआ होता है मोहम्मद, तो वो दरवाज़ा तेज़ तेज़ बजाते हैं तो फिर वो उठ जाता है। तो इस वजह से दरवाज़ा मेरा खुला रहता है। तो फिर इसी वजह से फिर हमने वहाँ लॉक नहीं लगवाया था, और अब लॉक इसीलिए मजबूरी में लगवाना पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह सीढ़ियाँ उतरने लग गए हैं और उनका पता भी नहीं चलता कब बाहर चले जाएं, कब कुछ है। तो हमें उन पर कमरे में, रूम में बंद करके रखना पड़ता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये लॉक कहाँ लगेगा, ठीक है। तो जी आप ये देख सकते हैं, ये हमने कुंडी लगाई हुई भी थी, और ये लॉक भी डिजिटल लगाया हुआ था, पर ये लॉक इतनी जल्दी ख़राब हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये बस नाम कोई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और बस बिल्कुल ख़राब हुआ है। और ये कुंडी लगी हुई है, अब ये दरवाज़े ये इसी तरह खुला रहता है, क्योंकि बार बार बच्चों का आना जाना आता है। और ये चटखानी ऊपर लगाई हुई तो ये चटखानी ऊपर लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो ये बस मैं ही लगा सकती हूँ और कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि और किसी से ये नहीं लगती है और ना ही खुलती है। तो बार बार फिर परेशानी होती है, जब महक आती जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये लोग है, और अब यहाँ तकरीबन हम यहाँ करके इसको लगवाएंगे, ताकि ये मोहम्मद का और महक का हाथ ना जा पके। खैर मोहम्मद तो बहुत छोटा है, और महक का हाथ बिल्कुल भी ना जा सके, क्योंकि वो भी बार बार बहुत नीचे के चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से हमें उस पर सख्ती करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था। तो मैं भी आपको जीना दिखाती हूँ, जो मोहम्मद इतनी स्पीड से माशाल्लाह माशाल्लाह उतरते हैं। तो ये देखें, ये मोहम्मद इतनी स्पीड से यहाँ से उतरते हैं, और बिल्कुल इस तरह उतरते हैं उल्टे होकर, जैसे स्लाइड नहीं लेते बच्चे, उस तरीके से बिल्कुल उतरते हैं। और जब हम उनके पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए, तो वो और तेज़ी से स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं।
तो इसी वजह से ये लोग हमने लगाना पड़ा। ठीक है, लगवाना नहीं, लगाना, लगवाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यही वजह थी लोग की। ठीक है, तो जी अब मैं आ गई हूँ अपने गेस्ट रूम में, और गेस्ट रूम में माशाल्लाह महक जो है और मोहम्मद जो है वो ये सारे कुशन वगैरह उठा के माशाल्लाह फेंक देते हैं और स्लाइटें खाते हैं इस पर। तो अब मैंने महक को थोड़ी सी लालच, तो अब मैंने उसको थोड़ा सा काम की तरफ उसको करा है। हालांकि वो इतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, अगर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो 3 इयर्स ओल्ड है। तो अब मैंने उसको कहा है आना नहीं। तो अब ये माशाल्लाह माशाल्लाह महक ने खुद सेट किया है अभी, और वो भी आके मुझे यही कह रही थी कि मम्मा देखो मैंने कितना अच्छा सेट किया है। तो मैंने कहा मैं अभी यही वीडियो बना रही थी। तो आप देख सकते हैं ये छोटी सी है, 3 इयर्स ओल्ड है, और बस आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है इसका। अपनी तरफ से जैसे भी था इसने बहुत अच्छा सेट किया है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब बस ये मैं उठाने वाली हूँ, क्योंकि बस मेहमानों को आना जाना तो बस ईद के 3 दिन तक ज़्यादा रहता है। और अब माशाल्लाह तकरीबन हफ्ता हो गया है, तो बस अब तो बहुत कम ही किसी का आना जाना होगा। और मेरे कोई इतने ख़ास रिश्तेदार यहाँ हैं नहीं, बस नंदे वगैरह हैं तो वो ईद के दूसरे दिन आ जाते हैं। बाकी मायका जो मेरा है वो कराची में है, तो उनका तो यहाँ खैर आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस नंदे वगैरह मेरी आती हैं और वो ईद के दूसरे दिन ही आ जाती हैं। उसके बाद तो मुश्किल ही कोई आता है मेरे यहाँ, कोई भूला भटका आ जाता है तो आ जाता है, वरना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो बस अब ये चीज़ें फिर मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि ये रोज़ रोज़ धुलने वाली तो है नहीं, और ये रोज़ रोज़ धुलने वाली तो है नहीं। तो इसी वजह से मैं इसको उठा के रख देती हूँ। ईद बकरीद पे बिछाती हूँ, या फिर कोई इवेंट होता है या कोई फंक्शन होता है घर में या कुछ होता है, तो मैं उस हिसाब से सिर्फ ये निकालती हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, बस आपको मैं क्या बताऊँ, इसमें मेरी अम्मी की यादें जुड़ी हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। तो बस आप लोगों से यही बातें शेयर करनी थी, और बस यही वीडियो मेरी होती है। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट्स भी किया करें। क्योंकि कमेंट्स करने से ये होता है कि सिर्फ हमें पता चल जाता है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है। अच्छी बुरी जैसे भी आप लोग कमेंट्स कर दिया करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं भी आपकी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, ठीक है। और बस यही कहना था। अब खैर से माशाल्लाह ईद चली गई है, अब 1 महीना गुजरेगा तो उसके बाद खैर से बकरीद की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो फिर देखते हैं आगे माशाल्लाह बकरीद भी कैसे गुजरती है। अभी तो फ़िलहाल सक्खर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि अभी यहाँ खजूर पकते हैं, तो यहाँ बारिशों की दुआ कोई भी नहीं करता है कि बारिश हो या कुछ हो। जब भी यहाँ बारिश होती है तो जिनके खजूर के बागात होते हैं, तो वो लोग, अब सुना है और बात पता नहीं सच है या झूठ है, तो वो लोग कुरान शरीफ दरख्तों पर लटका देते हैं कि ताकि बारिश ना हो, क्योंकि उनका लाखों का हज़ारों का नुकसान हो जाता है बागात बारिश की वजह से और आंधी वगैरह की वजह से। तो उन लोगों का बागों का नुकसान काफ़ी हद तक हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ दुआ की जाती है कि बारिश ना हो। और जब भी होती है बाय चांस तो यहाँ रात में होती है, तो मैं आप लोगों को छत से भी नहीं दिखा सकती है, और मेरे घर से कुछ बाहर का नज़र नहीं आता। तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे दिन में बारिश हो तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ का मंजर भी कितना प्यारा। रात में तो खैर अच्छा हो जाता है, पर दिन में इस कदर गर्मी है कि अभी आप ये मेरा रूम देख रहे हो, मैं यहाँ आके अगर बैठूँ भी और ये फ्लोर वगैरह, ये तकिया वगैरह, यहाँ तक कि दीवार पे भी मैं हाथ लगाऊंगी तो ये इस हद तक गर्म होगी कि अंदर से तपिश। और बच्चों के भी, क्योंकि एसी वगैरह तो है नहीं, क्योंकि बच्चों के फिर दाने वगैरह इस कदर हो जाते हैं, उनका रंग इस कदर काला हो जाता है कि जब भी मैं अपनी लास्ट टाइम अपनी अम्मी के घर गई थी तो मेरे घर वाले मुझे देख के और मेरे बच्चों को देख के डर गए थे कि इतना रंग काला और इतने दानों में और बहुत ज़्यादा। तो इस कदर यहाँ गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो जी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।